करने के लिए जो आप मोर्टार बनाए वो मोर्टार को लेके जाके कच्ची हालत में, जिसको हम फ्रेश कंडीशन बोलते हैं, लेके जाके एक मोल्ड का साइज होता है जो कि 70.6 mm इंटू 70.6 mm इंटू 70.6 mm एक मोल्ड होता है, छोटा मोल्ड। तो वो मोल्ड में हम वन थर्ड डाल के, वन थर्ड डालेंगे पहले मोटर, वन थर्ड डालेंगे, फिर वन थर्ड डालेंगे, फिर वन थर्ड डाल के उसको जो है कॉम्पैक्ट करेंगे। देखिए ये मोल्ड का साइज है, ये 70 mm बाई 70.6 बाई 70.6 बाई 70.6। तो ऐसी शक्ल में रख के इसमें जो है पहले जो भी आप मोटर ले लिए वन थर्ड ऑफ द डेप्थ डालेंगे, टैंपिंग करेंगे, रॉड से पैक करेंगे, फिर वन थर्ड डालेंगे, टू थर्ड हो गया, टैंपिंग करेंगे, फिर बाकी का डाल के फ्लश कर देंगे। इसको फ्लश कर देंगे तो जो है आपको देखिए बताना तो केयरफुल, तो उसके बाद टैंपिंग करेंगे तो ये शक्ल में आएगा आपको सीमेंट मोटर। कब निकलेगा ऐसा? 24 घंटे के बाद निकालना है उसको। आज डाल दिए उसमें कच्ची हालत में तो कल सुबह आके या शाम में भी निकाल सकते हैं, सेफ साइड 24 आवर्स के बाद निकाल लीजिए। ये शेप का आ जाएगा आपको, छोटा क्यूब की शक्ल में आएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, जैसा कि मैं बताया था कि इसके अंदर की खुवत मालूम करने के लिए इसको जो है 28 डेज तक रूल के हिसाब से छोड़ देना चाहिए। जो पानी मिलाएं आप 150 ml पानी, वो 150 ml पानी जो मिला है फॉर एग्जाम्पल वो क्या है 28 डेज तक बरकरार रहेगा। इसके अंदर रह के जो है सीमेंट और पानी के बीच रिएक्शन होता रहेगा, जिसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन के वजह से जल पैदा होगा उसमें, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जल। वो जल जो है खुवत देता रहेगा 28 डेज तक, जिसको हम बोलते हैं क्यूरिंग। 28 डेज तक जो प्रोसेस चलेगा वो प्रोसेस, जो हाइड्रेशन रिएक्शन का प्रोसेस करने के लिए ये स्पेसिमेन को किस हालत में रखना है, धूप में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर में नहीं रखना है, ठंडे माहौल में रखना है। नथिंग बट पानी में इमर्स करके रख देते हैं इसको। आपको रख सकते हैं ना इसको पानी में, नहीं मान लीजिए कॉलम डाल दिए आप, सुबह में पूरा कॉलम का कास्टिंग हो गया, कॉलम को लेके जाके पानी में नहीं रख सकते ना 28 डेज। तो इसको तरीका क्या है, इसको कच्ची हालत में रखने के लिए, जिसको हम क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग का मतलब क्या है, जो भी आप पानी मिलाते हैं कंक्रीट में या सीमेंट मोटर में 28 डेज तक उसको उसके अंदर बरकरार रखना है। यानी सूरज मामा या एटमॉस्फेयर पी लेना नहीं है उसमें का। तो इस वास्ते इसको लेके जाके आप कच्ची हालत में रखेंगे तो इसका पानी बाहर नहीं जाएगा, इवापोरेट नहीं होगा। तो उसी प्रोसेस को हम क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग से कोई एक्स्ट्रा कुव्वत नहीं आएगी, जितनी आपको आना है उतनी ही आएगी, बस आप माहौल में रख रहे हैं उसको, ठंडे माहौल में। तो बहरहाल कॉलम को क्यूर करने के लिए क्या करेंगे, गर्मी के जो बैग्स आते हैं, क्लॉथ्स आता है, क्लॉथ लपेट के उसको कच्चा करते हैं ठंडा रखने के लिए, वरना पानी में ऑपरेट। तो बहरहाल ये क्यूर करने के बाद 28 डेज पानी में क्यूरिंग होने के बाद, यानी तो 14 डेज के बाद भी निकाल ले सकते हैं, 21 डेज के बाद भी निकाल सकते हैं। अगर आप 28 डेज के बाद निकाल दिए या 7 डेज को निकाल दिया, मान लीजिए 7 डेज में 28 डेज तक नहीं रुक सक रहे, 7 दिन क्यूर करिए बस। क्यूर करके अब मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली उसका स्ट्रेंथ कितना है इसका सीमेंट का, 53 MP है ना, जो भी आपको मिक्सर है आपको इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेस 53 आना है। 7 डेज के अंदर निकालिए तो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ आना, 1/3। हाँ, तो बहरहाल इसको 28 डेज हम क्यूर करने के बाद, मान लीजिए स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, 28 डेज क्यूर करने के बाद निकाल लिए। निकाल लेने के बाद इसको पूरा पोंछ देके थोड़ा ड्राई होने के बाद रूम टेम्परेचर पे लेके जाके हम क्या करेंगे, UTM में रखेंगे इसको। अली भाई अदेम बड़ा तो रे तो UTM यहाँ तो क्यूब रखा हुआ है उछड़ी, तो नीचे के प्लेट पे ऐसा रख देंगे हम इसको क्यूब को, ये किसके सीमेंट मोटर के क्यूब। अब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे, ये मूवेबल क्रॉस सेट है ये, तो ये ऑपरेट करने के बाद कंट्रोल यूनिट से ऑपरेट करने के बाद इन्हें नीचे आ जाएगा। जैसा इन्हें जस्ट इसके सरफेस को टच करेगा वो टाइट कर देके अपना कंट्रोल यूनिट में पैनल को टाइट कर देके हाइड्रोलिकली लोड को अप्लाई करेंगे, हाइड्रोलिकली लोड को अप्लाई करेंगे। आप इंक्रीज करते जाइए लोड, एक स्टेज आएगा जहां पे क्रैक सक्कर होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, फेल क्रश होने जा रहा है। नो डाउट फर्स्ट क्रैक में भी जो है स्टॉप हो जा सकता है, यानी वो क्रैक होने से पहले, यानी उसके अंदर की खुवत
लिए तक जो है उन्हें लोड बताते रहेगा। जब इसकी इन्हें क्रश होना शुरू हो जाएगा, फूटना शुरू हो जाएगा, तब जो है वहाँ पे लोड नहीं बताएगा, इंक्रीजिंग नहीं बताएगा आपको। कहाँ से लेगा लोड? नहीं लेगा ना। तो इस वास्ते इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, जो मैक्सिमम लोड आपको कंट्रोल यूनिट में नजर आएगी, वो लोड किलोमीटर्स में होगा। उसको आप इंटू 10⁻³ करिए, न्यूटन्स में आ जाएगा। दट लोड डिवाइडेड बाई कौन से फेस पे अप्लाई करें एरिया? आप इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो, दो भी एक ही है ना। तो एरिया ऑफ द सरफेस विल बी इक्वल टू 70.6 इंटू 70.6 लोड सो मेनी न्यूटन्स इंटू 10⁻³ करना है आपको, किलोमीटर Yes, sir. तो देयरफॉर दी गई सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लोड बाई एरिया करेंगे, सो मेनी न्यूटन पर mm² आएगा। राइट? यस सर। आ रही बात समझ में? तो हम क्या करना है, ऐसे 3 क्यूब्स टेस्ट करना है मिनिमम, 3 क्यूब्स। एक ही क्यूब की रीडिंग यू शुड नॉट टेक इट एज ग्रांटेड, एट रैंडम 3 को बनाएंगे, 3 को बना के 3 का एवरेज ले लेंगे। जो भी आ रहा है आपको रीडिंग, जो दी गई सीमेंट, जो कंपनी दी गई है सीमेंट है, उसकी ग्रेड जो होती है उसके तहत आपके कंप्रेसिव स्ट्रेस होना चाहिए। समझ में आया सबको? कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मालूम करते हैं सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को? एनी डाउट्स? सर इसके हिसाब पे हम ग्रेड को शो करते हैं चेक करने के बाद। कहा बस अगर वो 53 ग्रेड की है तो हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, ओके सर। या नहीं है। आपको बगैर झोला बता के आपको दे दिया सिंसियर सी करने के लिए, सिंसियर सी करेंगे, 53 में से निकाल के करेंगे तो उसको ठेकेदार से मिलके जो है 53 है बोल के बोल देंगे आप। यस सर। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कुछ देना है आपको, देके सीमेंट की टेस्टिंग करो, ओके तो सर। आप सही से लिखते जवाब। हम समझ में आ रहा? इज इट क्लियर? यस सर। तो नतीजा क्या लिखेंगे आप लास्ट में? रिजल्ट क्या लिखेंगे? दी गई सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू So many न्यूटन पर mm² Yes, और sir. डैश MPa मेगा पास्कल।